अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ मेरा टॉपिक है कि टी बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स। आज हम चाय पे कुछ उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और साइड इफेक्ट्स थोड़े कम हैं, इस वजह से दुनिया में चाय जो है वो पी जाती है। अच्छा, अब उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में पहले हम मेरे पास 12 पॉइंट्स हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। नंबर 1 पे है एंटीऑक्सीडेंट्स। चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपको डिजीज से और डैमेज होने से, जो सेल्स के बॉडी के जो सेल्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और फ्री रेडिकल्स जो आपके आपको डिजीजेस क्रिएट करते हैं, फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा होते हैं, उससे उससे डिफेंड करते हैं, उससे मुकाबला करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। नंबर 2 पे है विटामिन। अब कुछ लोग समझते हैं जी हमने चाय पी ली, चाय पीने से हमारे बॉडी के अंदर सारे जो हमारे विटामिन हैं वो खत्म हो गए। नहीं, ये बात नहीं होती। चाय के अंदर अपने विटामिन सी है, ए है, के है, पोटाशियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, तो विटामिन जो है वो चाय के अंदर मौजूद है। आप चाय से डरे नहीं कि चाय पी ली तो बस सब कुछ खत्म हो गया। चाय से विटामिन, चाय के अंदर विटामिन मौजूद है अगर अच्छी क्वालिटी की चाय है। अच्छा, नंबर 3 पे फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम कैंसर। चाय के अंदर मौजूद है, कैंसर से, इन्फ्लेमेशन, सूजन से महफूज करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स पे, फ्लेवोनॉइड्स पे और फ्री रेडिकल्स पे मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, तो मैं आपको बताऊंगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। नंबर 4 पे है हार्ट हेल्थ। हार्ट की हेल्थ को ये इम्प्रूव करती है चाय। ब्लड सर्कुलेशन, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर ब्लड अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वो वॉल्स वॉल्स की हालत बेहतर करने के लिए चाय जो है बॉडी ब्लड को सर्कुलेट आर्टरीज के अंदर आराम से गुजरती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो उसको मेंटेन करती है चाय। आर्टरीज के अंदर जो सूजन पैदा हो जाती है उसको खत्म करती है, तो ब्लड जो है वो आराम से आर्टरीज के अंदर से फ्लो कर जाता है। तो चाय जो है वो हार्ट की हेल्थ के लिए, हार्ट को स्टेबल करती है, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर है कि नंबर 5 पे है स्ट्रेस रिलीफ। इससे स्ट्रेस आपकी रिलीफ होती है चाय पीने से। बहुत से लोग बेचैनी फील कर रहे होते हैं तो कहते हैं हम चाय पीते हैं। चाय पी के उनकी जो टेंशन है, जो उनकी स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स टेंशन, टेंशन को प्रिवेंट करती है चाय। तो स्ट्रेस रिलीफ होती है। और नंबर 6 पे है मूड इम्प्रूव होता है। मूड आपका बेहतर हो जाएगा जब आप खाली पेट चाय पी लें। सुबह उठ के आप सिर्फ चाय पी लें, कुछ लोग सुबह उठ के बैठ नहीं लेते, उससे उनका मूड अच्छा हो जाता है, फिर वो सारे एक्टिव होकर काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में मैं 6 आपको मजीद इसके बताऊं। अब अच्छा, अब मेरा 7th पॉइंट है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आप में कितनी ताकत है, कितनी सलाहियत है, आपकी बॉडी के अंदर कितनी ताकत है जरासीमों से फाइट करने की, तो उसको इम्प्रूव करती है चाय। जिंक, नंबर 8 पे है जिंक। अब जिंक जो है वो बॉडी के लिए भी अच्छा, बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो जिंक इसके अंदर मौजूद होता है। नंबर 9 पे है कॉलेजन। कॉलेजन जो है वो स्किन की जो कंडीशन है, हमारी जो स्किन है उसकी कंडीशन को बेहतर करता है कॉलेजन। तो कॉलेजन जो है वो इस को इम्प्रूव करती है, इंक्रीज करती है बॉडी के अंदर चाय। अच्छा, अब नंबर 10 पे है वेट लॉस। इससे जो है वो आपका वेट जो है वो कम होता है। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनका वेट भी कम हो जाता है। लेकिन ये रिकमेंड करते हैं कि 3 कप से ज्यादा एक्सीड ना करें पूरे दिन में। 12 आवर्स में आपने 3 कप से ज्यादा चाय जो है वो एक्सीड नहीं करनी। और 4 भी हो सकते हैं कप्स, लेकिन कोशिश करें कि 3 से ज्यादा एक्सीड ना करें। वेट लॉस होता है इससे। और इससे जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन सिस्टम है हमारा, वो बेहतर हो जाता है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। और उससे ये होता है कि कुछ लोगों को होता है ना कि पेट में अगर दर्द हो गया, जिन लोगों के पेट में दर्द हो गया है, खाना ऐसा खाया या कुछ हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनको ये रिकमेंड करते हैं। मैं खुद ऐसे करती हूँ कि अगर सपोज मेरे पेट में दर्द है, होता है, या मेरे किसी को भी पेट में दर्द होता है फैमिली में, तो मैं हम लोग पहले हम गोली खाते हैं उसकी, पेट के दर्द की, और उसके थोड़ी देर के बाद आप स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय पिए। स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय एक बार पी, कुछ घंटे, 5-6 घंटे के बाद दोबारा पी ली चाय। तो स्ट्रॉन्ग किस्म का चाय जब 1 कप आप पीते हैं तो उससे डाइजेशन आपकी बेहतर हो जाती है, जो पेट का दर्द है वो खत्म हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है चाय। फिर है कैलोरीज। नंबर 11 पे है कैलोरीज बर्न करती है।
अब कैलोरीज क्या होती है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। ये कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज होती है ना, वो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में। आप फैट है तो फैट को बर्न करती है, इंसान पतला हो जाता है। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं वो जरा पतले होते हैं। जैसे कि कोल्ड शावर पे मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कोल्ड शावर को बताया था कि जो लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, ठंडा पानी भी आपको स्लिम करता है, पतला करता है ठंडा पानी, जबकि गर्म पानी का इतना स्लिमिंग इफेक्ट नहीं है। कोल्ड वाटर का स्लिमिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो चाय जो है वो आपको स्लिम करती है और कोल्ड वाटर भी आपको स्लिम करता है। अच्छा, फिर नंबर 12 पे आखिरी है कोल्ड एंड फ्लू। कॉमन कोल्ड मतलब अगर आपको सर्दी लग गई या आपको जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, तो उसके लिए भी चाय पीते हैं। चाय पी, कॉफी पी, एक बार, दो बार, तीन बार, उससे भी ये जो है दुनिया में जो कोरोना हुआ है उसमें भी कोरोना पेशेंट्स को कहते थे कि वो आप चाय पिए और स्ट्रॉन्ग किस्म की चाय पिए, और चाय कोरोना से अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, कुछ कोरोना आपको ना हो उससे भी कहते हैं गर्म चीजें जिसमें चाय है, कॉफी है, वो आप पीते रहे, तो उससे आप कोरोना से महफूज रहेंगे। अच्छा, ये थी। अब हम कुछ बताते हैं इसके, मैं बताती हूँ साइड इफेक्ट्स, उसके कुछ नुकसानात। नुकसानात जो हैं वो 4 या 5 मेरे पास हैं। नंबर 1 पे है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, नंबर 1 पे है कैफीन। इसके अंदर कैफीन होती है, चाय के अंदर कैफीन जो है वो रेस्टलेसनेस आपको पैदा करती है, रेस्टलेसनेस इंसान के अंदर। उसको जो है वो अलर्टनेस फील होती है, चाय पी के आप अलर्ट हो जाते हैं, आप एक्टिव हो जाते हैं चाय पी के। और इट इंटरेक्ट्स विद ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को भी, जो ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है उसके साथ इंटरेक्शन होता है चाय का। तो ब्लड प्रेशर जब चाय वक्ती तौर पे आपका ब्लड ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन चाय पीना बहुत जरूरी होता है। इवन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको भी रिकमेंड करते हैं कि वो आप चाय पी, गोली खा लें और उसके बाद वो चाय पी सकते हैं। क्योंकि चाय जो है वो वक्ती तौर पे हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, लेकिन चाय जो है उसके थोड़ी देर के बाद हार्ट बीट आपकी इंक्रीज होगी, उसके थोड़ी देर के बाद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा चाय की वजह से। ठीक है। नंबर 2 पे है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो है कि आयरन जो है ना बॉडी के अंदर, जो खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है। तो आप फल खाएं, फल जो है वो सबसे अच्छा है, पालक खाएं, सेब खाएं, ठीक है ना। चाय को अलग टाइम पे रखें, फलों का टाइम अलग हो जिसमें आप फल खाएं, तो आपकी जो खून की कमी है, आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है, आयरन की कमी आपकी बॉडीज में नहीं रहेगी अगर आप फल खाते रहेंगे, सेब खाते रहेंगे। और आयरन की टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, इनसे कुछ कुछ लोग नहीं खाते, कुछ कहते हैं कि हम लोग डाइट से ही अपने आप को सही रखते हैं। तो वो उनकी बहुत अच्छी बात है अगर वो डाइट लेते हैं, क्योंकि जो नेचुरल विटामिन है वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू आप सप्लीमेंट्स लें। कंपनीज में बने हुए विटामिन, उनका इतना इफेक्ट नहीं होता बॉडी पे। अच्छा, नंबर 3 पे है हैवी मेटल्स होते हैं इसके अंदर। ये डायग्नोस हुआ कि जो चाय है इसके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं। और अच्छा, इसके अंदर जो है हैवी मेटल्स हो गए, हुए पेस्टिसाइड, इस पे स्प्रे होता है, चाय के पौधों पे स्प्रे किया जाता है। स्प्रे से क्या होता है कि चाइनीज की स्टडी में और जापानीज ने जापान की कंपनी ने ये डायग्नोस किया कि टी के अंदर जो है वो 29 पेस्टिसाइड्स उनको फाइंड आउट हुए। और तो आप चाय भी ऐसी पिए जो अच्छी क्वालिटी की, पहले चाय ढूंढे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, जरा महंगी हो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बैड क्वालिटी चाय। तो फाइंड आउट गुड क्वालिटी चाय from a good store in reasonable condition prices, not in high prices, not that you will suffer afterwards. अच्छा, नंबर 4 पे है जो मेरा लास्ट, इसका जो साइड इफेक्ट है 4th पे, वो है टी बैग्स। टी बैग्स जो है ना, अब कंपनीज में, बैंक्स में, इवन घरों में लोग मेहमान आते हैं, लोग टी बैग्स की चाय जो है वो उनको बना के दे देते हैं। बैंक्स में ऑफर की जाती है कस्टमर्स को। खुद भी बैंक वाले जो है वो चाय पीते हैं टी बैग्स की, कंपनीज में चाय टी बैग्स की चाय पी जाती है। टी बैग की चाय अगर आप पीते हैं तो टी बैग का जो ऊपर का कवर होता है ना, वो ब्लीच से, उसको कवर बनाने के बाद उसको ब्लीच में डिप किया जाता है ताकि वो व्हाइट कलर का हो जाए। व्हाइट कलर का बनाने के लिए ना उसको ब्लीच में जरूर डिप करते
तो आप कवर के ऊपर व्हाइट जो कवर है उसके ऊपर ब्लीच लगी हुई है, जब आपकी चाय में जाएगी तो आप ब्लीच भी पियेंगे, तो ब्लीच से आपको कैंसर और आपके हार्ट की प्रॉब्लम, आपको जो है वो एसिडिटी वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, और घबराहट फील शुरू हो जाती है। आप चाय टी बैग की जरा चाय पिए, उसके बाद अपना मुंह का टेस्ट देखें तो वो अजीब सा आपका इरिटेटिंग किस्म का जबान और गला आपका कटा हुआ सा आपको फील होगा। तो ये वो उस ब्लीच की वजह से है। इसलिए अगर आपने टी बैग की चाय आपको पीनी ही पड़ जाए तो आप कोशिश करेंगे जो उसका कवर है ना, वो उसको अपने हाथ से खुद ही फाड़ लें, और उसकी जो पत्ती है वो आप चाय में डाल के उसको स्ट्रेन कर लें, ठीक है। और वो इस तरह आप ये कि वो जो वो जो उसका कपड़ा है वो आपकी चाय में डिप ना हो, दूध में डिप ना हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ब्लीच से बचे रहेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। अच्छा, इस टी का खत्म हुआ। मेरी कुछ वीडियोस में जो है वो मैं गार्डनिंग की वीडियो भी अपलोड करती हूँ, गार्डनिंग मेरी हॉबी है। तो कुछ वीडियोस में, मेडिकल वीडियोस में मैं एंड में गार्डनिंग का थोड़ा सा क्लिप किसी वीडियो में दिखाऊंगी, किसी में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं गार्डनिंग की वीडियो भी बनाती हूँ। तो अगर इसमें 5 मिनट्स की या कुछ मिनट्स की होती, क्योंकि यूट्यूब हमें ये रिकमेंड करता है कि आपकी वीडियोस जो है कम से कम एटलीस्ट 8 मिनट्स से कम नहीं होनी चाहिए, 7 मिनट की नहीं होनी चाहिए, 6 मिनट की नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट्स की नहीं, एटलीस्ट 8 मिनट से लेकर 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, इस तरह आपकी वीडियोस बननी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है 15 मिनट से एक्सीड ना करें। तो 8 मिनट्स to 15 मिनट्स मेरी वीडियोस इंशाल्लाह ताला होंगी। तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में एंड में आपको गार्डनिंग का कोई क्लिप दिखा दूं, किसी में दिखा होगा, किसी में नहीं होगा, मेरी वीडियो के मेडिकल वीडियोस में। तो इंशाल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट टाइम।